Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying Coelenterata can be classified into A में है हाइड्रोजोआ, एक्टिनोजोआ, पॉलीकीटा, B में है स्काइफोजोआ, हिरुडिनेरिया एंड हाइड्रोजोआ, C में है स्काइफोजोआ, एक्टिनोजोआ एंड टर्मेटोडा एंड D में है हाइड्रोजोआ, एक्टिनोजोआ एंड स्काइफोजोआ। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। तो अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जनरली टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये एग्जिबिट करते हैं, साथ ही साथ ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म्स हमें देखने को मिलता है जिसको हम पॉलिप एंड मेड्यूसा कहते हैं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो जनरली ये 3 क्लासेस में डिवाइडेड होता है। 3 क्लासेस, ये जो 3 क्लासेस होता है इनको हम कहते हैं एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ एंड स्काइफोजोआ। तो अगर हम बात करें एंथोजोआ की, तो जो एंथोजोआ है ये कैसे होते हैं? दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यानी ये समंदर में पाए जाते हैं। इनमें जो मीजोग्लिया होता है, मीजोग्लिया, इसमें क्या होता है? इस मीजोग्लिया में होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज और इनके साथ ही इसमें होता है एमीबॉइड सेल। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका मेट्रीडियम, मेट्रीडियम। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट होता है आपका हाइड्रोजोआ। तो जो हाइड्रोजोआ है इसमें क्या मिलेगा? अगर हम बात करें तो ये मोस्टली मराइन्स होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली मराइन। एक्सक्लूसिवली मराइन एंड मोस्टली मराइन में यही डिफरेंस है कि एक्सक्लूसिवली मराइन मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन मोस्टली मराइन में कि अधिकतर सी वाटर में प्रेजेंट है लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो डोमिनेंट फॉर्म देखने को मिलता है वो होता है आपका पॉलिप। और पॉलिप फॉर्म कैसा होता है? ये ससाइल होता है, सेडेंट्री होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इनमें जो मीजोग्लिया है वो कैसा होता है? वो ए सेलुलर टाइप का होता है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा? इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे कि हाइड्रा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट होता है आपका स्काइफोजोआ। अगर हम स्काइफोजोआ की बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यानी ये सिर्फ सी वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो बॉडी फॉर्म है वो मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली वो सॉलिटरी होते हैं। एंड जो इनका मेड्यूसा स्टेज है वो रिजेंबल करता है किसको? एक अम्ब्रेला शेप को। सो मेड्यूसा स्टेज इज द अम्ब्रेला शेप्ड स्टेज एंड ये कैसा? ये डोमिनेंट स्टेज है। पॉलिप्स या तो इसमें आइदर कंप्लीटली एब्सेंट होता है और अगर प्रेजेंट होता है तो वो कैसा होता है? शॉर्ट लिव। तो अगर हम बात करें पॉलिप स्टेज की जो कि एक सिलिंड्रिकल स्टेज है और सेसाइल स्टेज है, तो ये कैसा होता है? ये या तो कंप्लीटली एब्सेंट होता है और अगर प्रेजेंट होता है तो वो कैसा होता है? वो होता है शॉर्ट लिव्ड। कैसा शॉर्ट लिव? एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव, मतलब बहुत ज्यादा ही कम टाइम के लिए ये जीता है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल तो जैसे आ जाएगा ओरेलिया। ओरेलिया यानी कि कौन? ओरेलिया यानी कि जेली फिश। सो अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिलेंट्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज हाइड्रोजोआ, एक्टिनोजोआ एंड स्काइफोजोआ। यहाँ पे जो एक्टिनोजोआ है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को मॉडर्न नेम है उसी का एंथोजोआ, जिसमें जनरली क्या आते हैं? जिसमें जनरली सी एनिमोन्स एंड कोरल्स आते हैं। तो मेट्रिडियम भी एक तरह का क्या है? सी एनिमोन्स ही है। अगर हम
बाकी ऑप्शंस की बात करें तो दो यहाँ पे टर्म हमें दिख रहा है, तीन टर्म दिख रहा है, एक पॉलीकीटा, एक हिरुडिनेरिया और एक ट्रेमेटोडा। तो अगर हम बात करें पॉलीकीटा की, तो जो पॉली, ये किसका क्लास है, ये एनिलीड का क्लास है। इसमें जो है, इसमें ब्रिस्टल वॉर्म्स नाम के जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें हिरुडिनेरिया की, तो जो हिरुडिनेरिया मतलब होता है लीच, क्या होता है, लीच। और ट्रिमेटोडा जो है वो होता है आपका प्लेटी हेलमिंथस का एक क्लास, जिसका मतलब होता है पैरासिटिक फ्लैट वॉर्म्स। क्या होता है, पैरासिटिक फ्लैट वॉर्म्स। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।